Hello, ladies and gentlemen. You're watching the Bear Act discussion series with me, Avinash Paswan. Today, in this video, we will try to understand the provisions of Section 167 of CRPC. Section 167 of CRPC provides for that when investigation of a case is not completed within 24 hours, उसके बाद क्या प्रोसीजर होना चाहिए, उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन को कैरी ऑन करने के लिए किस तरीके से हम मजिस्ट्रेट से परमिशन लेते हैं, वो सारी चीजें 167 में डिस्क्राइब्ड है. अगर आप देखें तो सेक्शन 57 ऑफ द सीआरपीसी टॉक्स अबाउट दैट द इन्वेस्टिगेशन विच स्टार्ट shall be completed within 24 hours. If it does not complete within 24 hours and the accused has been arrested without the warrant, then the accused shall be produced before the magistrate, before the nearest magistrate within 24 hours, and that 24 hours period shall not include the time of the journey. ठीक है. अच्छा, उसके बाद 167 ये कहता है कि अगर 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप. तो अगर 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उस केस में the first subsection of 167 talks about that the police officer who is investigating the case shall, जितना भी रिकॉर्ड उन्होंने अभी तक मेंटेन किया है इन्वेस्टिगेशन का, that record as well as the case diary of the case and the accused, these things an accused shall be produced before the magistrate within 24 hours from the time of the detention. अगर accused detain हो चुका है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना होता है. एंड फर्दर डिटेंशन अगर जरूरत है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो ऑर्डर लेके आना होता है. ठीक है. अगर फर्दर ऑर्डर सबसेक्शन 2 ये कहता है कि इफ यू नीड फर्दर ऑर्डर ऑफ डिटेंशन बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, इन दैट केस द फर्दर ऑर्डर कैन बी ग्रांटेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट. नाउ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि ऑर्डर ग्रांट कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि वही होना चाहिए जिसके पास अथॉरिटी है टू ट्राई दैट केस. ठीक है. एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन ग्रांट दैट ऑर्डर, जिसके पास नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, जिसके पास आप अक्यूज को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपने अक्यूज को प्रोड्यूस किया और आपने उसके बाद रिपोर्ट के बेसिस पे द मजिस्ट्रेट टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द केस, जितना भी आपने मेंटेन किया है. एंड इफ मजिस्ट्रेट believes that there is a real case and it is necessary to detain the accused for the investigation, then in that case the police officer can be granted the order of detention of the accused. Now this order of detention shall not exceed more than 15 days. ठीक है. टाइम टू टाइम आप डिटेंशन लेते रहेंगे और कल मतलब सब कुछ मिला के, सारे डिटेंशन मिला के, इट शैल नॉट एक्सीड 15 डेज. नाउ अगर 15 दिन से ज्यादा डिटेंशन जरूरी है, उस केस में भी कंडीशंस प्रोवाइडेड हैं. उस केस में कंडीशन ये प्रोवाइड है कि अगर आपको 15 दिन से ज्यादा डिटेंशन चाहिए तो आप मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेंगे. नाउ मजिस्ट्रेट कितने दिन का फर्दर डिटेंशन दे सकता है? मजिस्ट्रेट कैन गिव द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड up to maximum of 90 days in the case of where the charges are such that the punishment for those charges is the death penalty or the life imprisonment or any other punishment whose period is less than 10 years. In that case the detention can be granted for 90 days maximum. अगर 10 साल से कम की सजा हो रही है चार्जेस के बेसिस पे, उस केस में द डिटेंशन कैन बी ग्रांटेड मैक्सिमम फॉर 60 डेज. अगर अक्यूज्ड इज स्टिल डिटेन्ड, 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, 60 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, उस केस में नाउ इट बिकम्स द राइट ऑफ अक्यूज्ड टू बी ग्रांटेड टू बी रिलीज ऑन बेल, और द मजिस्ट्रेट shall ask the accused to furnish bail and the accused
shall be released on bail, and this bail shall be, deemed as per chapter 13 of this particular code, that is CRPC. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, there are two explanations. Explanation number one is that कैलकुलेशन अगर आप 90 डेज हो चुके हैं, 60 डेज हो चुके हैं, बट स्टिल द पर्सन इज नॉट, द अक्यूज पर्सन इज नॉट गिविंग द बेल, इज नॉट फर्निशिंग द बेल, इन दैट केस द डिटेंशन विल कंटिन्यू. अच्छा, उसके साथ साथ एक और बात है कि जब आप डिटेंशन एक्सीड करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके आ रहे हैं, उस बार हर बार आप पर्सन को, द अक्यूज्ड हैज टू बी ब्रॉट इन पर्सन. इफ यू आर डिमांडिंग द पुलिस कस्टडी, then the accused has to be brought in person in front of the magistrate every time. And if the magistrate is granting, or if the police officer is demanding the judicial custody, in that case the magistrate, the person, the accused person can be brought in person, or can also be, this can also be done through the video conferencing, right? अच्छा, ये कैसे पता चलेगा the person has come before the magistrate in person? और उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन 2 है, विच सेज दैट कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब ये पता करना है कि द पर्सन हैज कम इन पर्सन और नॉट, तो जो डिटेंशन ऑर्डर मजिस्ट्रेट रिलीज करते हैं उसके ऊपर अक्यूज का साइन होना चाहिए. अगर साइन होगा तो हम ये मान लेंगे दैट अक्यूज हैड कम इन पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट. फर्दर ये है कि मान लीजिए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस the accused can be transferred to the executive magistrate who has been conferred with the power of judicial magistrate or metropolitan magistrate. ठीक है, और if after forwarding the accused to the to the executive magistrate, after taking into the cognizance of the case, the judicial magistrate is satisfied, the executive magistrate is satisfied that there is a case which can be framed. In that case the executive magistrate can grant detention of 7 days maximum, and after the detention of the 7 days the person shall be released on bail. If the competent magistrate, who can be the judicial magistrate or the executive magistrate, if he still feels that the person needs to be detained more than 7 days, then he has to make a statement and record the reason for the same, right? अच्छा, उसके बाद within those 7 days or within the period of detention, if the judicial magistrate or the magistrate who is competent to try that matter is available now, then the executive magistrate shall forward the accused and the reason and other records to the judicial magistrate, right? After that, every time the judicial magistrate grants detention, whether the police custody or the judicial custody, he has to record the reason for the same. ठीक है, every time the judicial magistrate has to record. And उसके बाद ये है कि every time the recorded the record which has been made, the reason which has been recorded shall be forwarded to the chief judicial magistrate, right? उसके बाद ये है कि there is another case. मान लीजिए जो केस है वो एक समन केस है. समन केस में क्या होगा, अगर अक्यूज डिटेन्ड है और समन केस के 60 डेज डिटेंशन के हो चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो समन केस के केस में मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फॉर stopping of the investigation. Or if the police still believes that no, there is grounds of through which the case can be extracted, and the police officer requests the magistrate to grant him some more period of time so that he can investigate the matter, in that case the police officer has to make the magistrate satisfy that there is a case and the investigation needs to go on for the end of justice. But still, if
the judicial magistrate cancels the investigation, then in that case the police officer can apply for the continuation of the investigation to the session judge. अब सेशन जज क्या कर सकते हैं? सेशन जज will take the cognizance of the matter, and if he is satisfied that there is a case, then he can vacate the order of the judicial magistrate and can give the order for the further investigation of the case, and he can also give the terms and conditions for the bail of the accused person, right? So this was all about section 167 of CRPC, which is a very important section, and इसको जानना बहुत जरूरी होता है कि मतलब अगर 24 आवर्स के बाद इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करना है तो किस तरीके से होता है, ठीक है? आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, एंड आई नो दिस वीडियो हैज बिकम लॉन्ग, बट स्टिल इफ यू लाइक इट वॉज नेसेसरी. इससे छोटा हो ही नहीं सकता था. आई ट्राइड माई बेस्ट और इससे छोटा हो ही नहीं सकता था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली शेयर दिस वीडियो, और आपको लगता है कि ये चैनल रिलायबल है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड यस, बाकी आई विल कीप यू अपडेटिंग विद न्यू कंटेंट्स. एंड टिल देन, stay happy, stay healthy, have a nice day.